Hi everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am भावना बिस्ट and I welcome you all on my YouTube channel. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे आपको YouTube चैनल पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग सारे अपडेट्स मिल जाते हैं और साथ ही मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज अवेलेबल हैं यूजी उनके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी देती हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है बीए प्रोग्राम कोर्स। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बता दूंगी कि बीए प्रोग्राम कोर्स में क्या क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल है, सेमेस्टर वाइज क्या सिलेबस रहेगा और इसमें आप जीई ले सकते हो या फिर नहीं ले सकते हो और ये कोर्स कितने ईयर्स का होता है। सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आज आपको मिलने वाली है, तो आप मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो जो हमारा फर्स्ट चीज़ है डिस्कस करने के लिए वो है कि हम कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं बीए प्रोग्राम के कोर्स के बारे में। तो बीए प्रोग्राम कोर्स एक यूजी कोर्स है, यानी कि एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इस कोर्स को आप 12th क्लास के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स को आप रेगुलर कॉलेज से भी कर सकते हैं और इसको आप कॉरेस्पॉन्डेंट से भी कर सकते हैं। इस कोर्स की ड्यूरेशन होती है 3 ईयर्स। इस कोर्स में सेमेस्टर होते हैं 6 और सब्जेक्ट्स होते हैं 4, यानी कि इस कोर्स में आपको सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं 3 साल तक। अब हम बात करते हैं कि सेमेस्टर सिस्टम क्या होता है। तो ऊपर मैंने आपको बताया कि आपके बीए प्रोग्राम कोर्स में 6 सेमेस्टर होने वाले हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सेमेस्टर आखिर होता क्या है। तो जैसे आपका स्कूल लाइफ में आपके एग्ज़ाम होते थे टर्म वाइज, जैसे कि टर्म 1, टर्म 2, तो सेमेस्टर भी उस अकॉर्डिंग ही एक चीज़ होती है। और एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर होता है आपका 6 मंथ्स का। तो अगर एक सेमेस्टर 6 मंथ्स का है तो आपका एक साल में कितने सेमेस्टर हो गए? 2 सेमेस्टर हो गए। और ये कोर्स आपका 3 साल का है तो इसमें 6 सेमेस्टर हो जाएंगे, यानी कि आपको इस कोर्स में 6 बार 6 टाइम आपको इसमें एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ओके, अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। तो बीए प्रोग्राम जो आप कोर्स करते हो उसमें आपको सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन को चूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तो मैंने बस 3 ही एग्ज़ाम्पल लिए, लेकिन बीए प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्पल है। इसकी जो कट ऑफ की पीडीएफ होती है वो भी बहुत ज़्यादा लार्ज होती है। तो यहाँ मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए इस कॉम्बिनेशन को लिया है। अगर आपको कॉम्बिनेशन जानना है तो आप सर्च कर सकते हो गूगल पे। तो यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, हम उनको देखते हैं। तो एक जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है बीए प्रोग्राम का काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो है हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस। दूसरा हिंदी प्लस हिस्ट्री। थर्ड इकोनॉमिक्स प्लस मैथ्स। तो ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के लिए लिया है, बहुत सारे आपके कॉम्बिनेशन आपको मिल जाते हैं। इंग्लिश प्लस हिस्ट्री मिल जाएगा, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी मिल जाएगा, हिस्ट्री प्लस सोशोलॉजी, सोशोलॉजी प्लस पॉलिटिकल साइंस, बहुत सारे इसमें आपको कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं इसके कोर्स के स्ट्रक्चर की। तो मैंने आपको बताया है कि 3 साल का ये कोर्स है, तो हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपका क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है आपका कोर्स का। तो फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होंगे 6 मंथ्स के, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आपका जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा और जो सेकंड सब्जेक्ट होगा वो होंगे वो सब्जेक्ट जिनको आपने कॉम्बिनेशन में चूज़ किया। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कोर्स कर रही हूँ बीए प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी, तो मेरे ये हो गए 2 मेन सब्जेक्ट। तो मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट हो जाएगा हिस्ट्री, सेकेंड हो जाएगा ज्योग्राफी। और उसी के साथ किसी स्टूडेंट ने अगर इकोनॉमिक्स प्लस मैथ्स लिया है तो उसका फर्स्ट सब्जेक्ट हो जाएगा इकोनॉमिक्स, सेकंड हो जाएगा उसका मैथ्स। थर्ड सब्जेक्ट आपका होगा लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो लैंग्वेज इसको हम बोलते हैं MIL, इसकी फुल फॉर्म होती है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। तो इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं लैंग्वेज के, तो आप कोई भी एक लैंग्वेज सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हो, उसमें आप पढ़ाई कर सकते हो। जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, पंजाबी, बहुत सारी लैंग्वेज अवेलेबल होती है, उसमें से आप कोई भी लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हो। फोर्थ सब्जेक्ट आपका होता है AECC का। AECC की फुल फॉर्म होती है एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स। और इस सब्जेक्ट में आपको 6 महीने में फर्स्ट सेमेस्टर में आपको होता है पढ़ना EVS या फिर इंग्लिश। ये आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ा रहे हैं, आपको EVS पढ़ाएंगे या फिर इंग्लिश पढ़ाएंगे। तो ये दोनों सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। फिर है सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में आपका फर्स्ट सब्जेक्ट एंड सेकंड सब्जेक्ट अगेन वही होने वाला है जो सब्जेक्ट आपने कॉम्बिनेशन में चूज़ किया है। तो मैंने एग्जांपल लिया था हिस्ट्री और ज्योग्राफी का, तो इसलिए मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया हिस्ट्री, सेकंड हो गया ज्योग्राफी। थर्ड सब्जेक्ट हो गया है लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पे लैंग्वेज लेती हूँ इंग्लिश, तो मैं पढ़ूंगी इंग्लिश। अगर आप लेते हो हिंदी तो आप पढ़ोगे हिंदी, आप लेते हो अगर अरेबिक तो आप पढ़ोगे अरेबिक। जोन सी लैंग्वेज आप चूज़ कर लोगे। और ये लैंग्वेज चूज़ आपका
जो आपका कॉलेज होता है वो आपको लिस्ट देता है, आपको उसमें टिक करना होता है, ठीक है। तो जब आपके कॉलेज की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो ये उनका काम है, ये वो आपसे करवाएंगे। फिर इसमें एक सब्जेक्ट जो हमने ऊपर पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, उसमें था AECC, लेकिन यहाँ पे सेकंड ईयर में जब आप आओगे तो आपका ये सब्जेक्ट रिप्लेस हो जाएगा SEC से, जिसकी फुल फॉर्म है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। इस सब्जेक्ट में आपको अपनी स्किल को कैसे एनहेंस करें उससे रिलेटेड कोई एक ही सब्जेक्ट होता है, वो आपका कॉलेज आपको बता देंगे। फिर हम बात करते हैं थर्ड ईयर की। तो थर्ड ईयर में आपको जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है वो हट जाता है, वो रिप्लेस हो जाता है जेनरिक इलेक्टिव से, जिसको बोला जाता है GE। तो इसका भी सेम वही है, फर्स्ट सेकंड सब्जेक्ट आपके वही रहेंगे जो आपने चूज़ किए कॉम्बिनेशन में, हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी जो हमने एग्जाम्पल लिया था। और GE में आपका कॉलेज आपको लिस्ट देगा कि आप ये सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हो, तो आप उनमें से कोई एक सब्जेक्ट को ले सकते हो। जिस भी सब्जेक्ट पे को आप चूज़ करोगे या फिर टिक करोगे, वो सब्जेक्ट आपको थर्ड ईयर यानी कि फाइनल ईयर में आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। फिर लास्ट में आपका है SEC स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। तो ये वही सब्जेक्ट है जो आप सेकेंड ईयर में भी पढ़ चुके हो। थर्ड ईयर में आपके पास जो एक न्यू सब्जेक्ट होता है वो होता है GE का, बाकी सब्जेक्ट आपके सेम ही रहते हैं तीनों। तो हमने डिस्कस कर लिया इस वीडियो में BA प्रोग्राम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई और डाउट है BA प्रोग्राम से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप मेरे लिए एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं, इससे मुझे एक बहुत अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलती है। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।